मैं राहुल यादव एक्सेज कोचिंग सेंटर कर्णपुर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं एसएससी जीडी की मैथ की मॉक टेस्ट की श्रृंखला में तीसरा मॉक टेस्ट लेके हाजिर हूं। तो देखो, सवाल नंबर 41 से हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला इसमें है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो 2 दहाई के स्थान पर शुरू होता है 20 से और 29 तक चलता है। तो ऐसा स्थिति 10 बार आती है मात्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न किए उससे 3 गुना गलत किए, यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? तो देखो, अगर उसने x क्वेश्चन गलत किए हैं, सही किए हैं, तो भाई साहब उससे 3 गुना 3x यानी कि टोटल हुए 4x, जो बता रहा है 76 को, जो बता रहा है 76 को। तो 4 ही का ना 4 और 4 ही का ना 4 बचे 3, 4 नहीं 36। तो x बताएगा 19 को। तो आपके क्वेश्चन सही कितने हो गए? 19। ठीक है भैया, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, 43 की तरफ। 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 81 से 18 पड़ा गया, तो सही प्रेक्षणों का औसत क्या था? तो देखो गलती क्या है, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 7 में से 1 गया 6, 63 कम कर दिया आपने। कितने प्रेक्षणों पे? 9 पे क्या प्रभाव डाला? 63 ने, 9 सत्ते 63, तो 7 कम किया है। 35 में 7 जोड़ दो, आपका 42 आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल 44 की तरफ बढ़ते हैं आप। 15% की हानि हो तो किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा? 15% की आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगी 3/20। अगर 20 रुपये की वस्तु खरीद के लाया हो तो 3 की हानि के साथ उसे कहाँ बेचोगे? 17 में। तो 20-17 रेशियो हो जाता है। अगला सवाल 45, ये इन्होंने कहा भैया, जगमोहन तथा अरुण, जगमोहन तथा अरुण, ठीक है, जगमोहन तथा अरुण अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 घंटे तथा 12 घंटे में कर सकते हैं। एक मिनट रुको। तो देखो, मैं इसे एयरप्लेन मोड लगा देता हूँ, एक सेकंड। देखो, सवाल नंबर आपका था 45। जगमोहन तथा अरुण अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि जगमोहन द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में कार्य करें तो पूरी कटाई का कार्य कब समाप्त होगा? तो भैया जगमोहन करता है 8 घंटे में और दूसरा वाला करता है 12 में। 8 और 12 का एलसीएम लोगे आप 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। तो जगमोहन और अरुण दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो 2 घंटे में बारी बारी करना है। पहले घंटे 3 करेगा, ये वाला 2 करेगा, 2 घंटे में 5 कार्य होगा और 5 की समीप लाएंगे 24 के, तो 5 चौक 20, ज़्यादा करते नहीं है भैया। तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 घंटे में 20 कार्य हो रहा होगा। उसके बाद 8 घंटे हो गए पूरे, फिर 9वें घंटे में किसका नंबर आएगा? जगमोहन का। जगमोहन करेगा 3, तो 20 और 3 आपके हो गए 23। अब कितना बचा? 9 घंटे में 23 हो गया आपका, तो बचा आपका एक कार्य। अब इसका नंबर है 2 वाले का, तो आधा घंटा लिया इसने, मतलब 9.5 घंटे। 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद 9.5 घंटे कब होंगे? 9 3 12, 12 और 5, मतलब आपका 6:30 बजे आपका ये समाप्त होगा, 6:30 बजे। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 6:30 बजे, अपराह्न बी ऑप्शन। अब आप देखेंगे सवाल नंबर 46, तो 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का लैसे क्या होगा? तो आप इन्हें आप करेंगे इस तरह से, इनका पॉइंट हटाएंगे, बटे में 0 आ जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 0 आएगा, लेकिन आप बराबर कर लें। यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 आएगा, लेकिन यहाँ भी बराबर कर लें। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 0, तो सबके बटे में 100 आ जाएगा। और इनका सबका आप एलसीएम निकालोगे तो 6300 आएगा, और 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से आपके 2 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 63। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47, संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया ये संख्याएं दे रखी हैं आपको अवरोही क्रम, तो इनमें आप क्या करें, सबका वर्ग कर लें। तो को 2 का वर्ग होगा 4, और 4 की 11 से गुणा करोगे तो 11 चौक 44 आ जाएगा। 4 का वर्ग 16, 16 की 3 से गुणा करोगे तो ये 48 आ जाएगा। और 3 का वर्ग 9, 9 की 5 से गुणा करोगे 45 आ जाएगा। 5 का वर्ग 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी क्या है? 5√2, 5√2 स्टार्टिंग में। उससे छोटी क्या है? 48, यानी कि 4√3, 5√2 के बाद 4√3, बिल्कुल सही है।
उसके बाद है आपका 45, 3√5 बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्लाइड चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। देखो, इसने पूछा है 0.0236 की सही अभिव्यक्ति क्या है। मतलब जितने अंकों पे बार है आप क्या करते हैं, उतने अंकों का पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 9 आ जाते हैं। 2 बार 9 आ गया, बाकी 2 पे कुछ नहीं है तो 2 जीरो लगा दिए, और 2 जो जिसको खाली होते हैं इन पानी तो उन्हें घटा भी देते हैं, तो 2 घटा दिया। तो आपका हो गया ये 234 बटे 999। अब 9 से भाग कर लो, 1100 हो गया ये। और 9 दूनी हो गया आपका 18, बचे 5, 9 छक्का 54, तो ये 26 हो गया। फिर 2 से भाग करोगे 13 बार, और ये 550 बार, तो 13/550 आ जाता है। अब ये आपको देखो 5 सेमी लंबाई और 4 सेमी चौड़ाई और 3 सेमी ऊंचाई के षष्ठ फलक, षष्ठ फलक होता है घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। और विकर्ण क्या होता है इसका जी, होता है रूट में L², मतलब 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 9 का 3 का वर्ग 9। तो ये आपका टोटल 50 हो जाता है। और 50 को लिखोगे 25 × 2, और 25 का आएगा 5, तो आपका ये होता है 5√2। ठीक है, अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 50 की तरफ। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, वह 30 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 20% अंक लाया और 30 से फेल है, मैंने इसे 30 दे दिए, पास हो गया। किंतु वह यदि 32% अंक लाता, 32%, तो वह 42 से ज़्यादा, उत्तीर्णांक से 42 ज़्यादा लिया था, तो मैंने इसके 42 कम कर लिए भाई साहब, माइनस कर दिए ये। ठीक है, तो देखो यार सारी भाग गया, 1 सेकंड दोबारा देखेंगे। तो 20% इसे लाया था ये, मैंने इसे 30 दिए, पास हो गया। अगर ये 32 लाता तो पास होने से 42 ज़्यादा थे, मैंने इसके 42 कम कर लिए। अब 42 और 30 कितना हुआ, 72। ये 20 घटा दो इधर ला के, तो आपका 12% बता रहा है 72 को, और 12 छंग 72, तो आपका 1% जो है वो 6 को बता रहा है। तो आपका टोटल ये 30 जो है कितने को जाएगा, 6×5 = 30, 5% को। तो 20 और 5, 25% नंबर लाने वाला आदमी पास हो जाएगा। अब सवाल नंबर आते हैं 51 पे। इन्होंने कहा 2 वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये और 5 वर्षों के बाद 1020 रुपये आती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भैया 2 वर्ष में 720 हो गई थी, और उसके 5 वर्ष बाद 1020 हो गई, मतलब 5 वर्षों में 300 रुपये आए। 5 वर्षों में 300 रुपये ब्याज के आए। तो 1 वर्ष में 60 रुपये ब्याज के आएंगे, और 2 वर्ष में कितने आएंगे, 120। 120 घटाओ 720 में से, आपका आंसर आता है 600 रुपये। ठीक है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 1:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, इनके जो है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं का वर्ग होता है, बस 1 का वर्ग 1 होगा और 4 का 16 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो सवाल नंबर 53। एक टायर में 2 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, दूसरा 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। हवा स्थिर गति से निकले, दोनों पंक्चर कितने दिन में मिलकर कर देंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम आप लोगे तो आएगा 18। 9 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 और 3 जोड़ के आएगा 5, और 5 से भाग करोगे तो 3 सही 3/5 मिनट। ठीक है, 3 सही 3/5 मिनट। देखो है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, हो गया सी ऑप्शन हो गया आपका ये। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 54 की तरफ। एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 और लड़कियों का 73, और विद्यार्थियों का 71.8 है। तो 71.8 आप यहाँ बीच में लिख लो और घटा दो। इसमें से इसे घटाओगे तो 0.8 आ जाता है। 73 में से इसे घटाओगे तो 1.2 जाता है, पॉइंट से पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपका 3:2 जाता है रेशियो। ठीक है, तो देखो 54 सवाल हो गए हैं बहुत जल्दी। अब 55 से शुरू करते हैं, 6 सवाल और बचे हुए हैं बस, आपका 20 का मॉक टेस्ट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक कितने कितने लोगों की सही है वो कमेंट करें मुझे। तो देखो सवाल नंबर 55। टिंकू और पंकज क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 2 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। 2 और 3 विपरीत में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, 5 और 5 दूनी 10 आ गया भैया, तो 10 किलोमीटर आ गई दूरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। 4 से गुणा कर लो 18.5 की, 18 चौक 72 और 0.5 चौका 2, 72 और 2 74 साल आ गई भैया। अब इन्होंने कहा 20% बढ़ जाती है औसत। 20% बढ़ने का मतलब हुआ 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से भाग करोगे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 3.7 बढ़ जाएगी इसमें। 18 और 3 होते हैं 21, 7.5 मतलब 22.2 आ गई। अब एक आदमी और आ गया है, कोच।
तो 5 हो गए और 5 से गुणा की तो 22 बन जाए 110 और एक 111। 111 में 74 घटा दो भैया, तो आपका 37 वर्ष आ जाती है कोच की। ठीक है। सवाल नंबर 57 की तरफ। 53 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिले और B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिले, तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। तो 53 में देखो बहुत सिंपल सवाल है, ऑप्शन भी ऐसा ही दिया है कि 25, 18, 10 जोड़ेंगे आप 53 आएगा, और यहाँ पे बिल्कुल सही फिक्स दे रखा है A B से 7 रुपये ज़्यादा, तो 25, 18 से 7 ज़्यादा है, और B यानी कि 10, 18 से 8 ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन से डालोगे तो। और पूरा करोगे तो भैया पूरा कर लो, कोई बात नहीं। देखो एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। तो 500 पे 10% की 2 क्रमागत छूट मतलब 90/100 गुणा 90/100 वैसे 405 हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। 0 से 0 और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 ने 81 और 81 पंजे होता है 405, पहला ही ऑप्शन हो जाता है आपका। ठीक है। सवाल नंबर 59। 40 आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कार्य 70 दिन में पूरा होता है। 10 आदमी द्वारा कार्य छोड़कर जाने के दिनों की संख्या कितनी है। तो देखो 40 आदमी एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी गुणा 60 भैया, अब 40 आदमियों में से कितने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया, 40 ने कुछ दिन तक किया था x तक, प्लस अब आपके कितने बचे हैं 30 आदमी, और 30 आदमियों ने कितने दिन किया है 70 माइनस x दिन किया है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 70 तिया 2100 और 30 की x से करेंगे तो माइनस 30x, 30x 40 में से घटाओगे तो आपका आएगा 10x, 2100 इस 2400 हो जाएगा, 2400 में से घटाओगे तो 300, 300 को 10 से भाग करोगे 0, तो 30 दिन आ जाता है आपका। ठीक है। सवाल नंबर 60 और अंतिम सवाल है। 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 6 और 7 के अनुपात में है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है। 4 से भाग कर लो आप, 4 नीम 36, 4 ही गना 4, 7 बता रहा है 91 को, तो 1 बताएगा आपका 13 को, तो 6 बताएगा आपका 13 छंग 78 को। ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। तो देखो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, और बहुत जल्द मैं आपकी हिंदी और रीजनिंग की क्लास शुरू करा दूंगा। आज ही कल में मैं सेटअप करा के शुरू करा देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है भैया, धन्यवाद।